पहले की जो स्टोरी में जो कहानी में जो दम होता था, जो रहस्य होता था, जो चित्रांकन होता था और जो 90 के दशक के जो पाठक होते थे, साफ सुथरी कहानियों के पढ़ने के जो शौकीन होते थे, उन्हें इसी प्रकार की स्टोरीज़ और कहानियाँ पसंद आती थी। ये वो दौर था जब महाबली शेरा के साथ काला प्रेत नहीं हुआ था। इस कहानी में एक शहर में अनजान हत्याएं हो रही होती है। जो भी सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी गश्ती लगाने जाता है, एक अनजान हत्यारा उनकी सर काट देता है। सारा पुलिस महकमा इससे परेशान है। काला प्रेत को इसकी सूचना नहीं मिलती है। वो एक दिन शहर में ऐसे ही घूमने के लिए जाता है। जो उसका पुराना मित्र एक रहता है अशोक, वो भी सुरक्षाकर्मी रहता है। सारे शहर में दहशत और खौफ का सन्नाटा इस कदर होता है कि काफ़ी देर खटखटाने के बावजूद भी उसका जो पुलिस मित्र होता है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। अरे कोई बाहर अनजान हत्यारा है, लेकिन फिर भी वो उससे जब जानकारी ये होती है कि बाहर काला प्रेत है, तो वह धीरे से दरवाज़ा खोलता है। बीच में बातचीत के दौरान पुलिसकर्मी बताता है कि शहर में अनजान हत्याओं का क्रम बना हुआ है। जो भी पुलिसकर्मी हत्यारे को खोजने जाता है, उसकी लाश मिलती है, सर कटी हुई लाश विभत्स। सारे शहर में और पुलिस विभाग में भी डर का माहौल व्याप्त रहता है, बना रहता है। काला प्रेत अकेले ही गश्त मारने के लिए चला जाता है कि कौन है वो हत्यारा, एक बार देखने के लिए कि बाहर इस प्रकार से जो हत्याओं को कर रहा है। उसकी ये साहस भरी बात को देख करके और काम को देख करके उस पुलिसकर्मी को भी साहस आता है और वो भी अपनी वर्दी पहुँच वो चला जाता है कि आखिर फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है और ड्यूटी करनी जिम्मेदारी होती है पुलिसकर्मियों की। तो वो उस साइट पे चला जाता है और उधर उसे अकेला छोड़ करके काला प्रेत कहीं चला जाता है। वो कमिश्नर साहब से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पे कमिश्नर साहब उसे जानकारी देते हैं कि आज के बीट में सिर्फ एक अकेला सुरक्षाकर्मी रहेगा, कोई अन्य उसके साथ नहीं रहेगा। तो ये सुन कर के कि सुरक्षाकर्मी और वो भी एक अनजान हत्यारा जो कि इतना दर्दनाक और विभत्स हत्याएं करता है, उसके पीछे रहेगा, यह सोच कर के काला प्रेत उसके पीछे चल जाता है। जल्दी से उस साइड पर भागने की कोशिश करता है ताकि वह अशोक की जान बचा सके, क्योंकि वह हत्यारा कभी भी किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देता है। लेकिन उसे पहुंचने में वहां पे विलम्ब हो जाता है। हत्यारा अपना काम करके और अशोक नाम के उस सुरक्षाकर्मी की वहाँ से चला जाता है। सर धड़ से अलग करके कुल्हाड़ी से काट देता है और काला प्रेत को पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। तभी उसी गली में मौजूद 3-4 चोर उचक्के काला प्रेत को देखते रहते हैं। पहले तो वे सभी डर जाते हैं कि काला प्रेत से क्यों लड़ा और भिड़ा जाए, क्योंकि यह पहले भी हमें जेल पहुंचा चुका है। लेकिन फिर भी वो लोग काला प्रेत से लड़ने की साहस आ जाती है। वो सोचते हैं कि काला प्रेत अकेला है और मारने का इससे बेहतर उसे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन काला प्रेत तो फिर भी काफ़ी जाबाज मानव सेवक का, मानवता का रक्षक है, सुपर हीरोज़ है, हमारे बचपन का ड्रीम हीरो। ज़बरदस्त ठुकाई करता है काला प्रेत उनकी। और इसके बाद की कहानी आप लाइव मेरे द्वारा सुनिए। और इससे पहले कि वे बदमाश श्रवण कर पाते, उफ आह धड़ाक, पलक झपकते ही मर गया, धड़ाक आह आह धड़ाक। शीघ्र भयभीत होकर के बदमाशों ने भागना चाहा, लेकिन जाते कहाँ हो बदमाश। बाप रे, आज खैर नहीं। अब बोलो, ज़िंदगी चाहते हो या मौत? नहीं नहीं काला प्रेत, हमें मत मारो, हमारी सिर कटी लाशों से कोई संबंध नहीं है, हमें छोड़ दो काला प्रेत, हमें जाने दो, तुम भी यहाँ से चले जाओ, अन्यथा सर काटने वाला आ गया तो। तभी दूर से आते किसी वाहन की आवाज़ से उसका स्वर डूब कर रह गया। चौंक कर काला प्रेत ने वाहन की ओर देखा। ओह, यह तो पुलिस की जीप लगती है। अगले पर जीप एकदम उनके पास आकर रुक गई। उसमें से एसपी सिन्हा कई सिपाहियों के साथ बैठे थे। काला प्रेत को देखकर वे जीप से नीचे उतर आया। तुम एकाएक क्यों चले आए काला प्रेत, और ये है कौन? क्या सरकटी लाशों का आतंक इन्हीं का हाथ है? नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से ये साधारण गुंडे हैं और मुझे अकेला देखकर ही अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाकर मुझ पर हमला करने आए थे। आप इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए एसपी साहब, मैं उस शैतान को ढूंढता हूँ। नहीं काला प्रेत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे एकाएक चला जाने से मैं घबरा गया था। चलो जीप में बैठो। लेकिन काला प्रेत ने जीप में बैठने से इनकार कर दिया। नहीं, आप शायद भूल गए हैं सिन्हा साहब, काला प्रेत न तो डरपोक है और न ही कायर। वह जो भी काम करता है अकेले ही करता है।
लेकिन काला प्रेत, आप मेरी चिंता न करें सिन्हा साहब, मेरे अकेले रहने के कारण और भी है। सरकटी लाशों का जो भी जिम्मेदार है वह बेहद चालाक और काइया है। इतने आदमी को सामने नहीं आएगा, जबकि मुझे अकेला पाकर वह मुझ पर भी हमला करने की कोशिश करेगा और उसकी यही कोशिश उसकी आखिरी कोशिश होगी। तुम्हारा अनुमान तो सही है काला प्रेत, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वह क्या है यह कोई नहीं जानता है। वह बेहद चालाक और काइया आदमी है। इतने आदमी को देखकर वो सामने नहीं आएगा, जबकि मुझे अकेला पकड़ वह मुझ पर भी हमला करने की कोशिश करेगा और उसकी वही कोशिश आखिरी कोशिश साबित होगी। तुम्हारा अनुमान सही है काला प्रेत, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्योंकि वह क्या है कोई नहीं जानता है। एक आदमी भी हो सकता है, कई आदमियों का गैंग भी हो सकता है। आप बेफिक्र होकर के जाइए एसपी साहब, वह जो भी हो बहुत जल्दी उसको आपके हवाले कर दूंगा, यह मेरा आपसे वायदा है। ओके काला प्रेत, ईश्वर तुम्हें सफल करे। एसपी की जीप से ओझल होते ही, चलो उस हत्यारे से पहले अपने दोस्त की तलाश करो। फट 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 फट। फिर वह जीप के विपरीत जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। इस सड़क पर और देख लो, शायद अशोक की धरी हो। सड़क पर काफ़ी आगे जाने के बाद अचानक काला प्रेत चौंक पड़ा। उफ, यह तो किसी की लाश है। ओह, सरकटी लाश। फिर वह तेज़ी से लाश के करीब पहुंच गया। हे भगवान, यह तो मेरे दोस्त अशोक की लाश है। उफ, नहीं। काला प्रेत अपने दोस्त को डेड बॉडी देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अशोक की लाश देखकर काला प्रेत हतप्रभ रह गया। फिर वह बेहद उदास हो उठा। इसकी मौत का कारण मैं हूँ, न मैं इसे धिक्कारता न या ओह, अब मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन दूसरे पर काला प्रेत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुझे बचा ना सका, इसका मुझे दुख है अशोक, लेकिन मैं तेरी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, वह जिसने तुझे मौत की नींद सुलाया है, कोई भी हो तो उसे आज ढूंढ कर ही रहूँगा। तेरा कातिल बच नहीं सकेगा। उसे ऐसी मौत दूंगा जिससे सुनकर अपराध जगत कांप उठेगा। उधर काला प्रेत दुख और गुस्से में डूबा हुआ था। उधर वो भयानक चेहरे वाला उसका निशाना ले चुका था। अपनी खैर मनाओ बेटा। हो चला है मुझे पकड़ने, पहले खुद तो बच ले। इससे पहले कि ब्लो पाइप से निकला तीर काला प्रेत की गर्दन में धंस जाता, काला प्रेत ने हल्की सी आहट पाते ही अशोक की लाश को अपने सामने कर दिया और ब्लो पाइप से निकला तीर अशोक की लाश में जा धंसा। अपना वार खाली जाते अचानक चेहरे वाला आश्चर्यचकित हो उठा। उफ, इतना फुर्तीला। फिर वह एक पल की देर किए बिना वापस मेनहोल में दुबक गया। जब तक काला प्रेत उसके पीछे लपकता, तब तक वह भयानक चेहरे वाला मेनहोल का ढक्कन बंद कर गायब हो चुका था। मेनहोल के निकट पहुंचकर काला प्रेत गुर्राया, तुझे पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा कमीने। फिर वह मेनहोल का ढक्कन उठाने के लिए झुक गया। मेनहोल का ढक्कन उठाकर वह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब कहाँ जाएगा बचकर। मेनहोल में भरे कीचड़ युक्त पानी को एक पल तक काला प्रेत घूरता रहा, फिर एक और चल पड़ा। कहाँ गायब हो गया। एकाएक वह एक साइड की दीवार में बड़ा सा गोल गड्ढा देखकर चौंका। अरे ये छेद कैसा है, कहीं वह इसी में तो नहीं गायब हुआ है। अंदर घुसकर देखूं। उस गड्ढे के दूसरी ओर निकलकर, ओह, यह तो एकदम सूखा स्थान है। और यह सीढ़ियाँ यहाँ किसने बनाई। फिर वह उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर काला प्रेत चकित रह गया। सामने ही एक कमरा था जिसकी दीवार पर विभिन्न जानवरों के सर टंगे थे और कमरों के बीचों बीच एक बदसूरत व्यक्ति खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे, यह मैं बाद में बताऊँगा। अभी तो तुम यह बताओ कि वह सरकटी लाशों वाला शैतान कहाँ है। सरकटी लाशों वाला शैतान, कैसी बात कर रहे हो तुम। कृपया उसका नाम मेरे सामने मत लो, वरना मेरा तो डर के मारे हार्ट फेल हो जाएगा। बकवास मत करो। यहीं आया है वो, जल्दी बताओ तुमने उसे कहाँ छिपाया है, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा सिर कटी लाश वाले शैतानों से कोई संबंध नहीं है। मैं तो जानवरों के सिरों में भूसा भरकर उन्हें बेचता हूँ। ये देखो, मैंने हिरन का सर मैंने आज ही तैयार किया है।
दुकानदार ने उसे बातों में फंसाकर अचानक दीवार में फंसे उस हिरण का सर घुमा दिया। अगले ही पल, ओह धोखा, बड़ा आया था मुझे पकड़ने, चलो इसका भी सर काट लूँ। भयानक चेहरे वाले उस खाली स्थान में बनी सीढ़ियों द्वारा वहाँ एक जा पहुँचा जहाँ काला प्रेत एक पिंजरे में कैद हो चुका था। अब कहो तीसमार खां, कैसे मिजाज हैं? मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा कमीने, तू पागल है, न जाने कितने निर्दोषों की तूने हत्या की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काला प्रेत गुस्से के मारे पिंजरे की सलाखें झंझोड़ने लगा। उसे विवश देखकर बूढ़ा व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, अपनी खैर मनाओ, इस पिंजरे का इंतज़ाम खास तौर पर मैंने तुम्हारे ही जैसे अपना खून पीने वालों के लिए किया है। कितना भी जोर लगा लो, इसका दरवाज़ा टस से मस नहीं होने वाला। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा आया था मुझे पकड़ने वाला, चलो मैं इसका भी सिर काट लूँ। उसे ब्लो पाइप गले से उतारता देख काला प्रेत सोच में पड़ गया। ओह, इसे किसी तरह बातों में लगाकर समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि उतने समय में मैं पिंजरे से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोच सकूं। अगले पल वह उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। तुम ठीक करो, सचमुच इस समय मैं तुम्हारे रहमो करमों पर ही हूँ। बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जितने सिर तुम देख रहे हो, इन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, सिवाय इसके कि ये भारत नगर के रहने वाले हैं और मैं भारत नगर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के सिर काट डालूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जानते हो, मैं एक सिर एक ही रात में काटता हूँ और उसे इस दीवार पर टांग कर खुश होता हूँ, लेकिन तुम खतरनाक आदमी हो, मेरा मिशन फेल कर सकते हो, इसलिए मैं कल तक तुम्हें कैद नहीं रख सकता। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ कि अब मेरा बचना मुश्किल है, मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे तुमने मारा है वह मेरा दोस्त था और वह मेरी गलती से ही मरा था। लेकिन क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो मित्रों, मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। कल तक अपलोड कर दूंगा। आपको कहानी कैसी लगी आप बताइएगा, अपना राय और कमेंट जरूर कीजिएगा। पाठकों की डिमांड पर मुझे पार्ट वाइज कॉमिक्स अपलोड करनी पड़ी है। मिलते हैं कल आपसे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।